ये सहसा करि पचिता ही विमूढ़ा, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करने का हमारा मन है। महाकवि भारवी का नाम आपने सुना होगा, बड़े विद्वान थे महाकवि भारवेर अर्थ गौरवम, अर्थ गांभीर्य बहुत था भारवी की रचनाओं में, गांभीर्य है, अर्थ गांभीर्य है उनकी रचनाओं में। भारवी बहुत बड़े पंडित विद्वान थे, पर उनके पिताजी वो भी बड़े विद्वान थे, पर वो भारवी को सदा डांटते फटकारते रहते थे। कई बार तो सभाओं में ही उन्हें अपमानित करे, कुछ नहीं, मूर्ख है, कुछ नहीं जानता है, पंडित बनता है, ऐसे ही व्यर्थ में पंडित बनता है। अब भारवी की बड़ी प्रतिष्ठा थी, तो भारवी को बड़ा कष्ट होता था कि मैं पिताजी को कभी उत्तर भी नहीं देता हूं, उनकी प्रत्येक बात मानता हूं, और जब देखो कभी अरे धोखे से भी तो कभी एक बार बड़ाई कर दें, जब देखो तब हमको सबके बीच में नीचा दिखाते हैं, पता नहीं क्या स्वभाव है, दुख होता था। और भारवी की जो माँ थी वो भी उनको समझाती, अरे बचपन में मार पिटाई कर देते थे कोई बात नहीं, डांट डपट लेते थे कोई बात नहीं, अब वो पंडित हो गया है, पंडितों की सभा में केचित पंडिता, पंडितों में उसको पंडित मान लिया गया है, अब तो कम से कम उसको तुम मूर्ख मत कहो, चाहे जब उसका अपमान कर देते हो। एक दिन भारवी इतने दुखित हो गए अपने पिता के ऊपर, बोले ये पिता है कि हमारा शत्रु है, आज जो कुछ भी हो इसका सिर काट डालूंगा मैं। भारवी तलवार लेकर के खड़े हो गए, बोले आज पिताजी का सिर काटेंगे। क्रोध ऐसा होता है, क्रोध में विवेक नष्ट हो जाता है। तो प्रतीक्षा में थे कि अवसर हो तो फिर पिताजी के ऊपर वार करें। पर्णकुटी में पिता माता थे, सायं संध्या के बाद गायत्री जप के बाद पिताजी बैठे थे, और पत्नी भी निकट बैठी थी, चर्चा कर रहे थे दोनों। वो सोचते थे मैया सो जाए या अकेले हों तब इनको करें। और माँ कह रही थी कि देखो कुछ दिनों से भारवी बहुत दुखी रहता है, आपके सामने भी जल्दी नहीं पड़ता है, आखिर पंडित हो गया है, आप जब देखो तब उसको डांटते डपटते रहते हो। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे हृदय में जितना वात्सल्य है उससे अधिक वात्सल्य मेरे हृदय में है, पर शास्त्र की मर्यादा है, पुत्र और शिष्य की बहुत बड़ाई नहीं करनी चाहिए, उससे उनका अनिष्ट होता है। यदि मैंने बाल्यकाल से ही उसकी प्रशंसा झूठी की होती तो आज भारवी इतना बड़ा विद्वान नहीं होता। इसलिए मैं आज भी उसको सावधान करता रहता हूं कि अहंकार न करे, ये ठीक से शास्त्राभ्यास करता रहे, क्योंकि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेकिए। मैं इसको मूर्ख कहूंगा, इसको डांटूंगा डपटूंगा, यहां तेने गलती कर दे फिर पोथी उठाएगा, नहीं तो पंडित हो गया इसी फूल में, ये तो ग्रंथ छूना ही बंद कर देगा। तो इसका विद्याभ्यास सदा बना रहे, इसके लिए मैं इसको फटकारता हूं। अब तो भारवी के हाथ पैर ढीले हो गए, अरे राम राम, मैं ऐसे धर्मनिष्ठ पिता का काहे का पंडित, मैं तो महामूर्ख हूं, महादुष्ट हूं। तो तलवार के सहित आए, तलवार तो फेंक दी और बोले पिताजी मैं बहुत दुखी हूं, मैं पितृहत्या का पाप मुझे लग गया। मैंने पितृहत्या नहीं की, पर मन में आ गया तो मुझे पितृहत्या का पाप लग गया, मुझे प्रायश्चित बताओ। अपनी सारी बात बता दी। आपके जैसा मेरा हितैषी कौन होगा। पिता ने उठाया, हृदय से लगाया, रो रहे थे बहुत, आंसू पोंछे, कहा बेटा कोई बात नहीं, हमने तुम क्षमा कर दिया है, अब तुम्हारा मन साफ हो गया ना। बोले हाँ हो गया साफ, हमने क्षमा कर दिया, रहने दो, हो गया। बोले नहीं, आप हमको प्रायश्चित जरूर बताओ। हम प्रायश्चित करेंगे, और नहीं तो हम फिर घर में नहीं रहेंगे, क्योंकि पातकी व्यक्ति को किसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। हमको पितृहत्या का पाप लगा है, मन से तो हमने पितृहत्या कर ही दी, हमको प्रायश्चित बताइए। पिताजी भी कैसे विलक्षण महापुरुष रहे होंगे, आप विचार कीजिए। भारवी के पिताजी ने कहा तुम अपनी ससुराल में 12 वर्ष जाकर सेवा करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ससुराल में 12 वर्ष सेवा करो, खेती करो, घर के सब काम करो, छोटे बड़े। 12 साल बाद आना हमारे पास।
बड़ा भारी दंड था। ससुराल में 1 दिन 2 दिन तो आदर हो जाता है, और कोई अपना आसन बासन बुरिया बिस्तर लेके ही वहीं पहुंच जाए तो फिर उसका तो तिरस्कार पद पद पर। और ससुराल में तो सब गाली देते हैं, गाली देते हैं कि नहीं? ससुराल वाले लोग तो उनका गाली देना उनका अधिकार है। बक्सर वाले महाराज जी बड़े उत्साह से कहते थे, सुनु अवध के राजकुमारा यह गारी नहीं है गारा। गारी बहुत सुने हो, अब गारा सुन लीजिए। तो ससुराल के लोगों को अधिकार भी होता है गाली देने का। तो आपने कहा जो आज्ञा पिताजी, और भारवी चले गए अपनी ससुराल। 2-4 दिन तो आओ पंडित जी, आओ पंडित जी, आओ भारवी जी, खूब सम्मान हुआ, आओ दामाद जी। और बाद में तो महाराज घर के लोग ही अपमान करने लगे, उनके घर के नौकर चाकर भी उनका अपमान कर देते। और पिताजी की आज्ञा थी इसलिए सब काम, खेती का काम करते, सब काम करते। वहां उनके पांडित्य का कोई आदर नहीं था। मन ही मन सोचते थे कि मेरे पिताजी ने तो मेरा कोई अपमान नहीं किया, यहां तो मुझे पद पद पर अपमान ही अपमान झेलना पड़ता, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। अब पत्नी भी यही है, क्या करूं, बड़े दुखी थे। और ब्राह्मणों का अकिंचनता तो उनका आभूषण है ही है, तो घर में भी गरीबी ही थी। तो कुछ श्रम करके कमाओ तो खाओगे, नहीं तो क्या खाओगे। गरीबी भी ऊपर से बहुत भारी थी। ससुराल वालों ने कहा यहां पड़ा पड़ा खा रहा है, कमा के 2 पैसा नहीं लाता कि अपनी घरवाली को भी कुछ खिला सके। अब इनको सहन नहीं हुआ, अपनी पत्नी से बोले भैया देवी अब तो हम कमाने जाएंगे, धन कुछ पैसा कमा के लाएंगे तब तुमको देंगे। यहाँ ससुराल वालों ने कहा जाओ, यहां से जाओ तुम, बस पैसा कमाने जाओ, जाओ। चले गए। तो वो बोले कि देखो अन्न का संकट आ जाए, ज्यादा लाले पड़ जाएं भोजन के, तो एक श्लोक लिख दिया भारवी ने। अपनी पत्नी को कहा कि विद्यार्थियों से कहकर, हमारे विद्यार्थी हैं उनसे कहकर के बाजार में उनको भेज देना। यहाँ के राजा भोज ने निश्चय किया है कि जो चीज कोई नहीं खरीदेगा वो राजा खरीद लेगा। तो ये श्लोक जो है इसको बेच देना बाजार में, पर इसकी कीमत कम नहीं है, 1 लाख रुपया है इसकी कीमत। वो जमाने की 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपए कीमत है इस श्लोक की। ब्रह्मचारी गए, एक बांस की डलिया में एक श्लोक, पर्ची, इतनी सी पर्ची लेके गए। मंत्रियों ने पूछा भाई तुम्हारा माल नहीं बिका? बोले हमारा माल नहीं बिका। क्या है तुम्हारा माल? बोले ये श्लोक है। क्या कीमत है इस माल की? बोले 1 लाख रुपया। राजा से कहा महाराज 1 लाख रुपए का एक श्लोक है, क्या किया जाए? बोले भाई हमारी प्रतिज्ञा है कि जो माल नहीं बिकेगा वो राजा का होगा, तो पैसा दो और ले लो। तो पैसा दे दिया, 1 लाख रुपए दे दिया। ये तो आए नहीं बाहर से धन कमा के, 1 लाख रुपए घरवाली ने को मिल गया। ब्राह्मणी को 1 लाख रुपए मिला, तो ससुराल की सारी गरीबी खत्म हो गई। महाराज क्या कहना, 1 लाख तो 1 लाख होता है। राजा ने पूरे राज्य में जगह जगह पर तख्तियों पर भारवी का वह श्लोक लिखवा दिया है। सबकी नजर इस पर पड़नी चाहिए, क्योंकि 1 लाख रुपए में राजा ने खरीदा। अपने महल में भी जहां तहां लिखवा दिया। वो श्लोक था, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम वृणुते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। अर्थ क्या है इसका? सहसा विदधीत न क्रियाम, किसी भी क्रिया को, किसी भी काम को सहसा मत करो। क्यों? सहसा किया हुआ काम अविवेक पूर्ण ही होता है, और अविवेक सारी विपत्तियों का घर है। अविवेक परमा पदाम पदम, अविवेक सारी विपत्तियों का घर है। और जो विवेक पूर्वक कार्य करते हैं, वृणुते ही विमृश्य कारिणम, खूब विचार करके विवेक पूर्वक जो कार्य करते हैं, उनके इस विवेक पूर्वक कार्य करने की जो विशेषता है, इस गुण पर भगवती लक्ष्मी सरस्वती प्रसन्न हो जाती हैं और उसका वर्ण कर लेती हैं। कितना बढ़िया श्लोक है। राजा का एक भाई था, राजा का एक भाई था।
वो राजा से द्वेष मानता था। वो सोचता था कि ऐसे तो ये मरेगा नहीं, बड़ा वीर है, बड़ा धर्मात्मा है, इसको छल पूर्वक मार डाला जाए तो राज्य हम हथिया लेंगे, हमको राज्य मिल जाएगा, हमको ही फिर दूसरा कोई है नहीं तो राजा हमको ही बनाया जाएगा, क्योंकि मैं योग्य हूं, भाई हूं। तो उसने राजा के रसोइया ब्राह्मण को विशेष धन दे करके राजी कर लिया कि तुम हालाहल विष भोजन में मिलाकर राजा को खिला देना, राजा मर जाएगा, मैं राजा बन जाऊंगा, फिर बाकी राशि पीछे दूंगा। ऐसा था ना, सौदा पूरा काम पूरा हो जाएगा तो पूरा पैसा मिलेगा, अभी करने के लिए आधा अभी ले लो, आधा पीछे लेना, ऐसा। तो वो ब्राह्मण धन के लोभ में वो भी, उसकी बुद्धि भी मारी गई, उसने भयंकर विष मिला दिया भोजन में। और भोजन का थाल लेकर जैसे ही चला तो तुरंत भोजनशाला में ही तख्ती पर श्लोक लिखा था, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम वृणतो ही विमृश्यकारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। उस श्लोक को पढ़ते ही वो ब्राह्मण बेचारा रसोइया कांप गया, उसके हाथ से थाल गिर गया, कांप गया। राजा भोजन करे, आपके हाथ से पंडित जी थाल कैसे गिर गया, आप रो क्यों रहे हैं? उसने कहा महाराज मैं तो अपराधी, मुझे दंड दीजिए, इस भोजन में विष मिला के लाया था, फिर हाथ से क्यों छूट गया? बोले श्लोक लिखा था, इसको पढ़ करके हाथ पैर कांप गए। राजा बोले भैया ये तो 1 लाख से ज्यादा रुपयों का श्लोक है, हमारे प्राण बचा लिए इसने। ब्राह्मण को क्षमा कर दिया, बोले कोई बात नहीं, अब गलती नहीं करना। बोला ठीक है। भाई तो भाई ठहरा, राजा तो सावधान हो गया, लेकिन भाई ने अभी भी मारने का संकल्प नहीं छोड़ा। तो भाई ने नाई को राजी किया, हजाम नाई को राजी कर लिया कि देख तुझे तू जितना मांगेगा उतना पैसा दूंगा, पर राजा बनने के बाद दूंगा, बस एक बात है, तुम हजामत बनाने जाना महाराज साहब की, अब बढ़िया पहना उस तरह, यहां दाढ़ी बनाते बनाते सीधे गला में भोंक देना, काट देना इसका गला, मर जाए, बस फिर मैं राजा बन जाऊंगा, तुमको मुंह पैसा दूंगा। वो नाई खूब बढ़िया से उसको पहना करके उस तरह गया और करते करते सोचा अब काट दूं इसको। तो जैसे ही काटने का विचार किया तब तक सामने श्लोक लिखा था दीवार पर, सहसा विदधीत न क्रियाम। फिर इसी श्लोक को पढ़ा तो उसके हाथ से उस तरह गिर गया, वो कांपने लग गया। अरे क्या हुआ तेरे हाथ से उस तरह कैसे गिर गया? बोले महाराज मैं तो अपराधी हूं, मुझे फांसी पर चढ़ाइए। क्या हुआ? कहते मैं तो आपको मारना चाहता था। तो तेरा विचार कैसे बदल गया? बोले सरकार सामने श्लोक लिखा हुआ है, उसको देखकर विचार बदल गया। बोले भैया उस ब्राह्मण को खोजो तो सही, कहां है वो ब्राह्मण जिसने इतना कीमती हमारे 2 बार प्राण बचा लिए? अब ब्राह्मण देवता तो गायब थे। ऐसे रहते थे ब्राह्मण पुराने पंडित विद्वान। अब एक दिन की बात है, एक घटना और घटी। राजा की राजकुमारी बड़ी योग्य थी, शील संपन्ना थी। एक राजकुमार के साथ उसका विवाह निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां चल रही थी। राजा साहब दरबार से लौट के आने में उनको विलंब हुआ। उन्होंने अपने महल में जैसे ही प्रवेश किया तो उन्होंने क्या देखा कि मेरी महारानी के साथ पर्यंक पर एक पुरुष सोया हुआ है। इतनी बड़ी बड़ी मूछ, यहां तक कलम कड़ी हुई है, बड़ी मूछ है, कवच पहने हुए है, पृष्ठ पुष्ट वीर। राजा के तो पैर के नीचे की धरती खिसक गई। ये बड़ी भारी पतिव्रता बनती थी ये दुष्टा कुल्टा, किस सुंदर पुरुष को अपने पास में इसने सुला रखा है। आज इस पुरुष की और इसकी दोनों की आज मैं हत्या कर दूंगा, दोनों का सिर काट डालूंगा। तो तुरंत राजा ने म्यान से तलवार निकाली। धीमा धीमा दीपक का प्रकाश था और जैसे ही मारना ही चाहता था ऐसे किया, तब तक दीवार पर लिखा हुआ श्लोक, क्योंकि सैन घर में भी लिखा रखा था, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम वृणतो ही विमृश्यकारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। ऐसे सहसा काम नहीं करना चाहिए।
तुरंत उसने म्यान में तलवार रख ली। अरे मारना तो दोनों को, लेकिन पता तो लगा मैं ये दुष्ट है कौन, इतनी सुरक्षा में रात को मेरे यहां चला गया, ये है कौन, और निश्चिंत होकर सो रहा है। राजा ने खूब जोर से आवाज चिल्लाया, जोर से राजा। रानी जगी और जगते ही उसने कहा कि अजी क्या हो गया, पागल हो गए हो क्या, क्यों चिल्ला रहे हो? ऐसी बात करती हैं पत्नियां घर में, क्यों चिल्ला रहे हो, पागल हो गए हो क्या, रात का आधी रात का समय चिल्ला रहे हो? तब तक वो पुरुष जो सोया हुआ था छिप गया एक पर्दे के पीछे जाके। तो राजा ने कहा चिल्लाओ नहीं और क्या करूं, कहां है वो पुरुष जिसको तुमने अभी यहां सुला रखा था? अरे महाराज धैर्य रखो, पुरुष पुरुष कोई नहीं है, आपकी लाडली बिटिया है, राजकुमारी है। आज ये हमसे पीछे पड़ गई कि मैं तो अब विवाह तो पक्का हो गया, अब विवाह की लगन शुरू हो जाएगी, फिर मैं तो दुल्हन बन के चली जाऊंगी। अब मैं बचपन से राजकुमार बनने का शौक रखती थी, तो क्यों ना आज माताजी मेरा राजकुमार के रूप में श्रृंगार करो। तो वो मैं चित्रकला में बड़ी निपुण थी महारानी का, मैंने बड़ी बड़ी काजल से मूछ बना के और कवच पहना करके और इसको वीर वेश में श्रृंगार किया था अपनी बेटी का। आपकी बेटी है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। महाराज भोज ने कहा आओ पुत्री, कोई चाहे शर्माती हुई, अरे वाह तुम तो बहुत सुंदर राजकुमार के रूप में लग रही हो। छाती से लगाया बेटी को और बोला अब तुम लोग विश्राम करो, हम जाते हैं। वो विश्राम करने चला गया, सोया नहीं राजा। मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। निरपराध पुत्री की हत्या और अपनी पत्नी की हत्या, और अभी विवाह की तैयारी करके आ रहा हूं। धन्य है उस ब्राह्मण का, तुम्हें ऋणी हूं, कृतज्ञ हूं। बोला मैं तब पानी पीऊंगा जब वो ब्राह्मण आ जाएगा, उसको खोजो। तो भारवी जो है वो ऐसी बेचारे आधी धोती पहरे आधी धोती ओढ़े, ऐसी सामान्य वेशभूषा, पैर में जूती तक नहीं थी उनके, ऐसे बेचारे विचर रहे थे कि कुछ तलाश, धंधे की तलाश में। ससुराल की गरीबी तो दूर हो गई थी, और ससुराल लौट के थोड़ी आए, मिल गए भारवी। घोषणा कराई जा रही थी कि इस श्लोक का रचयिता ब्राह्मण कौन है, महाराज साहब उसका दर्शन करना चाहते हैं। पता चल गया कि यही ब्राह्मण है। बोले महाराज आपको चलो। बोले मैंने अपराध क्या किया? बोले अपराध नहीं, हाथी पर बैठो चलो। अरे हाथी पर बिठा के बुलाया, हाथी पर बिठा करके बुलाया भारवी को। राजा ने चरणों में प्रणाम किया और लिखा है प्रत्यक्षरम लक्षम ददऊ, 1 लाख तो पहले दे चुका था, अब इस श्लोक में जितने अक्षर हैं उतने लाख रुपया राजा ने दिए। लेकिन भारवी ऐसे थे फक्कड़ कि धनहीन ब्राह्मणों में वो सारी संपत्ति वितरित करके, बटुक ब्रह्मचारियों के पढ़ाने में सारा धन व्यय करके, आप जैसे पहले अकिंचन थे अकिंचन हो गए। अब तो ससुराल वालों को पता चल गया कि राजा चरणों में पड़ा, हमने इतना अपमान किया, 12 साल भी पूरे हो गए थे, पत्नी की वहाँ की गरीबी भी दूर हो गई एक श्लोक से, और भारवी फिर लौटकर अपने घर आ गए, विद्यार्थियों को पढ़ाने लगे। उदार बहुत थे, सब कुछ लुटा देते थे। एक बार भारवी गंगा नहा के आ रहे थे, सोमवती अमावस्या थी, सब लोग दान कर रहे थे, गंगा स्नान करके गौ ब्राह्मण की सेवा कर रहे थे, दान पुण्य कर रहे थे। राजा भोज भी पहुंचे गंगा नहाने, वो भी गंगा जी नहाए, और नहा करके और आ रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि बिना गर्मी का समय, जेठ का महीना और सोमवती अमावस्या, जेठ के महीने में कितनी तपती है धरती, जेठ के महीने में बालू गंगा जी की तप रही है, और महाकवि भारवी सीसी करते हुए, पैर जल रहे थे ना, ऐसे करते हुए चल रहे हैं, उनके पैर में जूती तक नहीं है। तो राजा भोज समझते थे कि फक्कड़ हैं, सब लुटा कर ऐसे ही हो गए, तो फिर बस जैसे थे वैसे ही हो गए। तो उन्होंने हाथी रोका और हाथी रोक करके कहा कि आओ पंडित जी इस पर बैठ जाओ। अरे बोले क्या बैठना, बैठ के फिर उतरना पड़े, क्या बैठना? बोले नहीं उतरना नहीं पड़ेगा, ये हाथी हमने आपको ही दे दिया, बैठ जाओ, आपको दे दिया ये हाथी, आप बैठ जाओ। ठीक है, आप ज्यादा पीछे पड़ते हैं तो बैठ जाते हैं। बैठ गए। राजा ने उनको आगे बिठाया, खुद पीछे हो गया, हौदे में पीछे हो गया, राजा ने बैठाया। बोले पंडित जी प्रजा में सब लोग दान पुण्य कर रहे हैं, सोमवती अमावस्या है, आज आप जैसे सुपात्र ब्राह्मण को हमने भी गजदान कर दिया, हाथी दे दिया,
तो ये दान की क्या महिमा है, हम आपसे सुनना चाहते हैं। तो भारवी के नेत्र भर आए। भारवी ने कहा कि मैं गंगा स्नान करके आ रहा था, मेरे पास धन तो था नहीं, पर हमारी जूती जो थी वो टूट गई थी, टूटी पुरानी जूतियां थी हमारी। पर एक वयोवृद्ध ब्राह्मण जिसके पैर जल रहे थे, वो बहुत व्याकुल था, उसके पैर में कुछ पहनने को नहीं था। मैंने सोचा कि मैं तो फिर भी कुछ युवा ही हूँ, ये ब्राह्मण बहुत बूढ़ा है, बेचारा कैसे घर तक जाएगा। इसलिए मैंने टूटी पुरानी जूती अपनी पैर की पहरी हुई जूती उतार कर उस ब्राह्मण को पहना दी। और अभी मैं 2 कदम ही नहीं चल पाया था, सी कर रहा था। तत्पुण्येन गजारूढ़ा, एक ब्राह्मण को पुरानी जूती दान करी, उसका पुण्य इतना हुआ कि मुझे हाथी की सवारी मिल गई। और उसका पुण्य और इतना बड़ा बना कि सवारी नहीं, आप तो इतने उदार हैं कि आपने हमको हाथी ही दे दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये सब पुराने पंडितों की बहुत कथाएं हैं।